22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया। यह दौरा केवल संवेदना प्रकट करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए उन्होंने बच्चों, स्थानीय नागरिकों और राष्ट्र को एकजुट रहने का संदेश दिया। साथ ही विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने पुंछ में सबसे पहले उन परिवारों से मुलाकात की जो पाकिस्तान की ओर से हुई हालिया गोलीबारी में अपने परिजनों को खो चुके हैं। इन परिवारों की आंखों में आंसू, टूटे हुए घर, बिखरी सामान और बर्बादी की तस्वीरें राहुल के सामने थी। उन्होंने शोक जताते हुए कहा, ये देशभक्त परिवार हर बार युद्ध का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके साहस को सलाम करता हूं। इस गोलीबारी में 12 वर्षीय जुड़वा बच्चे जोया और जैन की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। राहुल ने इन बच्चों के परिवार से खास मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। राहुल गांधी ने पुंछ के एक स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने उन बच्चों से बातचीत की जो गोलीबारी में प्रभावित हुए थे या जिन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया। बच्चों के साथ घुलते मिलते हुए उन्होंने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेहनत करो, अच्छे दोस्त बनाओ, खेलो, पढ़ो और कभी हार मत मानो। उन्होंने बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि कठिन समय में शिक्षा और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनकी यह कोशिश मानवीय पहलू को उजागर करती है। राहुल गांधी ने पुंछ के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का भी दौरा किया, जो हालिया गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हुआ था। यहां उन्होंने धर्मगुरुओं और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। उनका यह दौरा केवल सांत्वना देने का कार्य नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि सीमावर्ती इलाकों की समस्याएं राष्ट्रीय मंच पर लाई जाएं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जिनमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा, गुलाम अहमद मीर, पार्टी प्रवक्ता रविंदर शर्मा, प्रभारी डॉक्टर नसीर हुसैन और विधायक इफ्तिखार अहमद शामिल थे। राहुल गांधी का यह दौरा उस समय हुआ है जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इससे सैन्य कार्रवाई में भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने इसके राजनीतिक और कूटनीतिक आयामों पर गहरा सवाल उठाया। उन्होंने सीधे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा, भारत की विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ भारत को क्यों जोड़ा जा रहा है? कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? ट्रंप को भारत पाक के बीच मध्यस्थता करने को किसने कहा? उनका यह सवाल सरकार की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर गहरे कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों पर भाजपा ने भी तुरंत तीखा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी को लगता है कि नेता विपक्ष यानी कि एलओपी का मतलब पाकिस्तान का नेता होता है। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की भाषा बोलती रही है। पूनावाला ने कहा कि जब पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय मंच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मान्यता दे रहे हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ बोल रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट हो गया। दरअसल कांग्रेस और पाकिस्तान हाइफेनेट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की भाषा बोलती है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 26/11 पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। जब पहलगाम हुआ तो कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धरामैया, सैफुद्दीन सोज, तारिक कर्रा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। और आज जब पूरी दुनिया मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, यहां तक कि पाकिस्तान के खुद के सांसद, जो राहुल गांधी के कई मित्र भी है पाकिस्तान में, वो भी मान रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान में तबाही हुई और पहली बार न्यूक्लियर देश में इस प्रकार से 9 आतंकी कैंप और 11 बेसिस पर तबाही हुई। तो उसके बाद भी पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। छुटपुट कहती है कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। गुलाम मीर राहुल गांधी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। विजय वड़त्तीवार भी अपना ज्ञान देते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई तबाही नहीं हुई, भारत को ही नुकसान उठाना पड़ा, कितने प्लेन डाउन हो गए। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान तो बोलती ही है, साथ में ऐसा भी लगता है
कि जो चाइनीज मिसाइल फेल हो गए, चाइनीज रेडार सिस्टम फेल हो गए, चाइनीज डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और भारत की इंडिजिनियस सिस्टम्स काम आए, तो कांग्रेस पार्टी चाइनीज के इक्विपमेंट गुड्स के सेलिंग एजेंट की तरह या आर्म्स डीलर की तरह भी बात कर रही है क्या? राहुल गांधी को एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। राहुल गांधी का यह दौरा जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा था। इससे पहले उन्होंने 25 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा किया था, जहां उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। उस समय भी उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की थी। दोनों दौरे का मकसद लोगों को यह दिखाना था कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। राहुल का जोर स्पष्ट था, लोगों से सीधा संवाद, सांत्वना और जिम्मेदारी का संदेश। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है कि यह दौरा पूरी तरह मानवीय और संवेदनशील था, जबकि दूसरा पक्ष इसे विपक्ष की सियासी रणनीति मान रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस राहुल गांधी की छवि एक जमीनी और संवेदनशील नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, जो सिर्फ संसद या ट्विटर तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी का पुंछ दौरा एक संवेदनशील मोड़ पर हुआ है। भारत पाक तनाव, सैन्य जवाबी कार्रवाई, सीमा पर गोलीबारी और बच्चों की मौत, इन सभी घटनाओं ने लोगों के दिल को झकझोर दिया है। इस माहौल में राहुल गांधी का वहां जाना केवल राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एकजुटता, संवेदना और भविष्य की आशा का। हालांकि इस यात्रा के दौरान विदेश नीति पर उनकी आलोचना ने एक बार फिर उन्हें भाजपा के निशाने पर ला दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी भिड़ंत का असर आम चुनावों या भारत की कूटनीतिक दिशा पर कैसे पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।